दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप लोग यहां पर ये VX2 प्लस देख रहे हो मॉडल, या फिर आप लोग यहाँ पर VX2 प्रो आप गो मॉडल देख रहे हो, दोनों में ही आप लोगों को सिमिलर दिखने वाली 7 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी ये जो प्लस मॉडल है यहाँ पर ये ऑटम ऑरेंज कलर रखी हुई है, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो गो मॉडल है यहाँ पर ये मैट येलो लाइम कलर रखी हुई है। बाकी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आई कैची कलर है। दोनों में से कौन सी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, चाहे आप यहाँ पर गो मॉडल देख रहे हो या फिर प्लस, दोनों में आप लोगों को आउटर में ऐसा डिज़ाइन में कोई फर्क आपको महसूस होगा नहीं। फर्क आपको दिखेगा दोनों की प्राइस में, दोनों की यहाँ पर बैटरी आप कह सकते हैं जो कैपेसिटी है इसमें, देन दोनों की यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं जो मीटर कंसोल है इसमें, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट कंप्लीटली मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो की अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में सिमिलर मिलेगी कुछ इस तरीके से। वीडा के लोगों के साथ नॉर्मल की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो ये देखिए ये जो बीप साउंड के साथ यहाँ पर दोनों ही आप कह सकते हैं जो स्कूटर है आप लोगों को ऑन होता हुआ दिखेगा। बाकी वीडा में दोस्तों आप लोगों ने पहले भी देखा था कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो DRL है यहाँ पर देख सकते हैं वीडा की ब्रांडिंग करी गई है, DRL डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप। गो हो चाहे यहाँ पर ये प्लस मॉडल, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम मिल रहा है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए ये जो स्विच है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में जो है देखने में मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, एंड देन पास लाइट। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर प्लस मॉडल में जो है बिल्कुल देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये गो मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है आप लोगों को बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोनों ही स्कूटर को जो है यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वीडा की 3D लोगो है ये आप लोगों को गो और प्लस यहाँ पर दोनों मॉडल में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी आप कह सकते हैं कि फाइबर क्वालिटी की दोनों ही मॉडल में आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलेगा। अब दोस्तों जहाँ तक बात है टायर की, ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही जो है दोनों में सेम देखने को मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों विद 12 इंचेस ऑफ आप कह सकते हैं डायमंड के अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही जो है सेम मिल रहा है। और टेलीस्कोपिक फोक दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। अब दोस्तों चाहे आप यहाँ पर गो मॉडल देख रहे हो चाहे आप प्लस मॉडल देख रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रम या फिर ये जो डिस्क है ये आप लोगों को देखने मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गो में मैंने यहाँ पर ये जो ड्रम है मॉडल वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन अगर आप लोग प्लस मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो डिस्क वेरिएंट जो सेटअप है ये मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल रखी हुई है। तो फ्रंट अगर आप लोग सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज आप लोग को यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर ये लेग रूम के बारे में तो यहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ काफ़ी सिमिलर मिली। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। अगर आप चाहें तो एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स अलग से सेट करवा सकते हैं। 6.1 लीटर तक की आप लोग को वहाँ पर कैपेसिटी मिल जाएगी। दोनों ही आप लोग यहाँ पर मॉडल में ये कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है आप कह सकते हैं यहाँ पर ये USB टाइप वाली ये भी आप लोगों को यहाँ पर प्लस या फिर गो दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। बाकी अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ एक पॉकेट यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल रहा है, मोबाइल आप आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग दोस्तों कुछ यहाँ पर हैंग करना चाहते हैं तो ये जो हुक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों जहाँ तक बात है सीट की तो कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को 851 mm तक की लंबी सीट जो है ये आप लोगों को मिल रही है। और सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर 777 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 523 तक की भी है तो भी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप इस स्कूटर को चाहे गो हो चाहे प्लस मॉडल आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर प्लस और वो दोनों ही मॉडल में काफ़ी सिमिलर मिलेगी और आप कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इन दोनों ही स्कूटर की जो मोटर है इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है कि मोटर आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर वीडा की अगर आप लोग पहली वाली मॉडल देख रहे हैं तो उससे आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही यहाँ पर ये बिल्कुल महसूस होगी। यहाँ पर अभी भी आप लोगों को 6 किलोवाट की पीक पावर के साथ यहाँ पर आप लोगों को PMSM ये जो मोटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। BLDC मोटर से दोस्तों ये थोड़ी सी अच्छी आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं ओवर BLDC, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क है जो परफॉर्मेंस है ये आप लोगों को थोड़ा सा स्मूथली डिलीवर करती है। तो डेफिनेटली BLDC ओवर BLDC ये थोड़ी सी बेहतर आपको समझ में आती है, ठीक है। बाकी दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को यहाँ पर 25 Nm तक की जो पीक टॉर्क है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में
मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी कही है, यहाँ पर प्लस मॉडल में स्पोर्ट मोड एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग 80 किलोमीटर तक की जो टॉप स्पीड है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि अगर आप लोग यहाँ पर स्पोर्ट मोड में आ रहे हैं तो 0 to 40 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है जस्ट 3.1 सेकंड्स में यहाँ पर ये स्कूटर आप लोग को अचीव करके दे सकती है, ठीक है। और ग्रेडेबिलिटी दोस्तों, मतलब अगर आप स्कूटर को इंक्लाइन किसी रास्तों पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग गो मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 15 डिग्रीज तक इंक्लाइन पर भी आप आराम से इसको कैरी कर पाएंगे। और वहीं अगर आप लोग प्लस मॉडल में आ रहा है तो यहाँ पर करीबन 18 डिग्रीज तक भी अगर रास्ता इंक्लाइंड है तो भी आप लोग आराम से इसको यहाँ पर कैरी कर पाते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को जो मोटर से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो बैटरी रिलेटेड चीज़ है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपसे कही थी कि बैटरी में दोनों में आप लोग को जो डिफरेंस है वो आप लोग को समझ में आएगा। अब वो कैसे, सबसे पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। सीट जो है सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, अगर आप लोग इसको यहाँ पर लेफ्ट पुश करते हैं एक आवाज़ आपको आई होगी, और ये देखिए सीट जो है यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। मैं आप लोगों को कह दूं दोस्तों, ये जो गो मॉडल है इसमें करीबन 33 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लस मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए एक आवाज़ आपको मिली है, और ये जो सीट है यहाँ पर ये भी ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोगों को 27.2 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब ये क्यों, ये इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर यहाँ पर आप गो मॉडल में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल बैटरी जो है ये आपको मिल जाएगी, जहाँ पर पावर्ड बाय हीरो ये आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर ये प्लस मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को डुअल बैटरी जो है ये आपको मिलेगा। बाकी दोनों भी दोस्तों पोर्टेबल है। अब ये दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को ओपन करके दिखा दूं। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर प्लस में ही ले चलूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर 2 बैटरी आपको लगी भी मिलेगी। तो वो कैसे ओपन करना है ये आप की अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं ये देखिए, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि पोर्टेबल है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ओपन बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर दोबारा जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँ, तो चाहे आप यहाँ पर आप घर पे इसको चार्ज करें या फिर आप किसी वर्कशॉप में जाकर चार्ज करें, ये भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। और ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो डुअल बैटरी का जो सेटअप है, लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों डेफिनेटली, ये आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल देख लिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये गो मॉडल में दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं सिर्फ सिंगल बैटरी जो है ये आप लोग को मिल रहा है। बाकी ये भी पोर्टेबल, अगर आप चाहें तो इसको भी आप निकाल के अपने घर या फिर वर्कशॉप कहीं पर भी अगर आप लोग इसको चार्ज करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर भी जो है पॉसिबल आपको दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सिंगल बैटरी का सेटअप है और वहाँ पर आप लोग को डुअल लिथियम आयन बैटरी का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस मॉडल में देख रहे हैं, 2 बैटरी ऑलरेडी मैंने कही है, और यहाँ पर आप लोगों को 3.4 किलोवाट आवर तक की जो बैटरी है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन गो मॉडल में 2.2 किलोवाट आवर तक की जो बैटरी है ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। आईडीसी रेंज दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर प्लस मॉडल में देख रहे हैं तो कहती है कंपनी की 142 किलोमीटर तक की मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग आईडीसी रेंज यहाँ पर गो मॉडल में देख रहे हैं तो 92 किलोमीटर तक का मिलेगा। अब दोस्तों रियल लाइफ में आते हैं, आईडीसी वगैरह ऑन पेपर ठीक है, रियल लाइफ में अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी का यहाँ पर ये दावा है कि 100 किलोमीटर तक इस आप कह सकते हैं कि ये इको मोड में जा सकती है, राइड मोड में 75 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, और अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में देख रहे हैं तो करीबन 65 किलोमीटर तक यहाँ पर आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गो में ऑलरेडी मैंने कही है कि यहाँ पर स्पोर्ट मोड नहीं है, तो अगर आप लोग इसको इको मोड में डालकर चला रहे हैं करीबन 64 किलोमीटर, और वहीं अगर आप लोग इसको राइड मोड में डालकर चला रहे हैं तो करीबन 48 किलोमीटर तक की यहाँ पर आप ओवरऑल किलोमीटर एक चार्ज पर जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्जर यहाँ पर बाहर रखी हुई है, एक बार मैं यहाँ पर से आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए चार्जर जो है ये भी आप लोगों को पोर्टेबल मिल रहा है, काफ़ी सही है। बाकी दोस्तों आप लोग देखिए सॉकेट जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, और इसको अगर आप लोग ओपन कर रहे हैं तो इसको आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी ये देखिए अगर आप इसको प्लग कर देते हैं अपने घर पे भी जाके अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर बिल्कुल आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चार्जिंग ये वाली जो चीज़ है आप लोगों को यहाँ पर, चाहे आप ये गो मॉडल में देख रहे हो या फिर आप लोग प्लस मॉडल में देख रहे हो, ये दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल चीज़ जो है सिमिलर मिलेगी। अब दोस्तों चार्जिंग टाइम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चार्जर इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर प्लस मॉडल में आ रहे हैं तो फास्ट चार्जिंग 0 to 80 अगर आप लोग परसेंटेज तक जा रहे हैं तो करीबन 62 मिनट में हो जाएगी। वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं 0 to 100 के लिए तो ये करीबन 2 घंटे तक का समय लेगी। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फास्ट चार्जिंग यहाँ पर गो मॉडल में भी कर रहे हैं तो यही सेम टाइम फ्रेम ये बिल्कुल लेती है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल चार्जिंग कर रहे हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये अगर आप लोग प्लस मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 0 to 80 तक आने में करीबन 4 आवर्स 30 मिनट तक के समय लेगी। लेकिन अगर आप लोग 100% तक चार्ज करें नॉर्मल चार्जर पर तो ये करीबन 5 आवर्स 39 मिनट तक का समय लेती है। वहीं अगर आप लोग ये गो मॉडल पर आते हैं तो यहाँ पर 0 to 80 चार्ज होने में नॉर्मल चार्जर के साथ 2 आवर्स 41 मिनट का समय लेगी। लेकिन
कंप्लीट चार्ज होने में 3 आवर्स 53 मिनट तक का समय जो है ये आप लोगों को बिल्कुल लेती हुई दिखेगी। अब दोस्तों एक और बात है, चार्जर जो मैंने आपको दिखाई है IP65 रेटिंग आपको मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर बैटरी देख रहे हैं आप लोगों को IP67 रेटिंग मिलेगी, और मोटर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को IP68 तक का रेटिंग मिल जाता है। यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर जो मोटर है, बैटरी है, चार्जर है, IP रेटिंग्स वगैरह सबके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर व्यू है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडा की लोगो, और पहले जैसे हमें वहाँ पर वीडा में मिल रहा था कुछ उसी तरीके से यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये भी मिलेगा, जहाँ पर पावर्ड बाय हीरो ये वाली जो ब्रांडिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर भी एक आप लोग को एलईडी जलती हुई दिखेगी रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और ये डायमंड कट है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में टायर बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। रियर पोर्शन भी दोनों में सेम है, और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम देखने मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ड्रम ब्रेक है इसका ऑप्शन भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी दोनों में ही आप लोगों को ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पर प्राइस जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले एक बार यहाँ पर जो की है इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये अब आप लोग सुन लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब प्राइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप यहाँ पर ना बैटरी एंड सर्विस, बास सर्विस ये जो है कंपनी की तरफ से इसको अवेल करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, आप यहां पर सिर्फ अगर स्कूटर खरीद रहे हैं बैटरी के अलावा तो आप लोगों को यहां पर ये जो प्लस मॉडल है यहां पर आप लोगों को एक शोरूम पे करनी होगी जस्ट 57,990 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग बैटरी के साथ अगर आप लोग स्कूटर खरीद जैसे अभी तक हम लोग खरीदते हुए आए हैं कोई भी व्हीकल, तो आप लोगों को 99,990 रुपीज एक शोरूम पे करनी होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 1,28,500 के आसपास आपको पे करनी होगी, जहां पर आप लोग को अगेन 5,000 रुपीज का एक डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मतलब वो अलग बात है, लेकिन जो मेन प्राइस है वो मैंने आपको बताई है। इनफैक्ट अभी अगर आप लोग ये गो मॉडल देख रहे हैं तो सिर्फ अगर आप लोग यहाँ पर स्कूटर खरीद रहे हैं विदाउट बैटरी तो यहाँ पर आप लोगों को 44,990 रुपीज तक का ही सिर्फ यहाँ पर एक शोरूम प्राइस आता है। लेकिन अगर आप लोग बैटरी के साथ स्कूटर कंप्लीट खरीद रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 84,990 का एक शोरूम आएगा, और ऑनर आता है 1,17,850। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि दोनों में ही आप लोग सिर्फ बैटरी को मतलब सिर्फ आप लोग स्कूटर को अलग से खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पे बैटरी का क्या सीन है? बैटरी का यह है दोस्तों कि आप लोगों को अलग से उसको सर्विस करानी होगी, उसी को कंपनी बैटरी एज ए सर्विस, बास सर्विस कह रही है। ठीक है, और अब यहाँ पर दोस्तों जो मेन डिफरेंस है इन दोनों की मीटर कंसोल में उस बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सबसे पहले गो मॉडल के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टैंड है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसको देखिए वैसे ऑन तो हो जाएगी ये, जैसे कि एक बीम सॉफ्ट के साथ ऑन हो जाएगी, पूरा यहाँ पर स्वाइप लेती है। लेकिन यहाँ पर जो मोटर ऑफ है, ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो ब्रेक है इसको पकड़ के ये देखिए आपको जो स्टार्ट बटन इसको प्रेस करना होगा। दोस्तों ये भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है। ठीक है, 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर भी एक्सेस बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप लोग वीडा की जो राइट कनेक्ट ऐप है दोस्तों उसको अगर आप लोग डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इको मोड है। अगर मैं यहाँ पर इस मोड बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइड मोड दिखा रही है। इको मोड में 64 किलोमीटर बता रही थी चार्जिंग के हिसाब से, यहाँ पर राइड में भी 48 किलोमीटर बता रही है। भाई कौन सी मोड में वो बता रही है, कितना चार्ज है ये बता रहा है, कितनी स्पीड आप जा रहे हैं वो आपको बता देगी। ओडोमीटर यहाँ पर है, जॉयस्टिक यहाँ पर दिया गया दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सेटिंग पर अगर आप लोग एंटर कर रहे हैं तो बूस्ट को आप देखिए, बूस्ट मोड में आप चाहे कोई भी मोड में हो यहाँ पर आप लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर तक की इको मोड में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बूस्ट मोड ऑन करके रखते हैं तो आप पूरा का पूरा जो टॉप स्पीड है वहाँ तक आप जा पाएंगे। ठीक है, अगर बूस्ट मोड ऑन है तो। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्राइटनेस जो उसको भी आप लोग सेट कर सकते हैं, डेट वगैरह जो वो सेट किया जा सकता है, क्लॉक जो है ये भी सेट किया जा सकता है, और बैटरी का जो वोल्टेज है, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ट्रिप ए ट्रिप बी का जो डिस्टेंस है ये आप लोग को बता रही है। ओडोमीटर तो यहाँ पर है ही। तो यहाँ तक दोस्तों जो मीटर कंसोल है ये मैंने आपको बताया। बाकी वीडा की जो ब्रांडिंग है ये आपको दिख रहा है, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, जॉयस्टिक, देन यहाँ पर भी दोस्तों ब्लूटूथ और एसओएस भी यहाँ पर दिया गया। दोनों में ही दोस्तों ये जो एसओएस वगैरह है या फिर ये जो ये आप कह सकते हैं स्विच गियर्स वगैरह आप लोग को सेम मिलेगा। भगवान ना करे कभी इमरजेंसी होती है तो आपकी जो लोकेशन वगैरह आप जो भी कॉन्टैक्ट सेट करके रखते हैं एसओएस, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी कॉन्टैक्ट को भेज देती है। बाकी यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर ये हजार्ड लैम्प का स्विच आपको मिलेगा। अब पार्किंग मोड जो है दोस्तों ये भी आप लोगों को मिलता है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस ब्रेक को प्रेस करके, मेरा दोनों हाथ ब्लॉक है दोस्तों, एक बार मैं इसको प्रेस करके एक बार मैं पार्क मोड में आप लोगों को ऑन करके फिर बताता हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसको प्रेस करके इसको जैसे ऊपर की तरफ धकेला है, अभी देखिए ये पार्क मोड में आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर फ्रंट की तरफ हल्का सा अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए गाड़ी जो है ये देखिए पीछे की तरफ यहाँ पर ये जा रही है। और अगर मैं इसको सामने की तरफ प्रेस करता हूँ तो भी यहाँ पर ये भागेगी, लेकिन ज़्यादा स्पीड पर नहीं भागेगी। ये पार्किंग मोड का जो है चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ये स्विच गियर दोस्तों अगेन कहूँगा दोनों ही जो स्कूटर है इसमें आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बंद करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टैंड है ये आप लोगों को मिलेगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर ये प्लस मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों तो
यहाँ पर चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर TFT जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्टैंड मैंने यहाँ पर भी हटा दी है, ये आप लोगों को कुछ अलग तरीके से यहाँ पर ओपन होती हुई दिखेगी और यहाँ पर भी चीज़ सेम है। आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेक प्रेस करके ये आपको प्रेस करना होगा। मोड यहाँ पर आपको जिस तरीके से चेंज कर पाएंगे, इको, राइड एंड देन स्पोर्ट मोड, ठीक है। और अगर आप लोग ये जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो है आप लोग ये देखिए डिस्प्ले में आप लोग जो अपीयरेंस वगैरह है इसको आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन अगर आप लोग ब्राइटनेस देख रहे हैं तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। देन विगेट्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जनरल इन्फो, नेविगेशन, म्यूजिक, यहाँ पर भी दोस्तों वीडियो की राइट कनेक्ट आप इसको भी यूज़ किया जा सकता है ब्लूटूथ के हिसाब से, ऑलरेडी मैंने बताया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को यूनिट्स, ठीक है, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को और बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई स्कूटर में अगर आप देख रहे हैं तो बूस्ट मोड यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है, मैंने ऑलरेडी कहा है बूस्ट मोड में अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आप कोई सा भी मोड पर होता है आप टॉप स्पीड तक बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर मतलब हर एक मोड में कितनी टॉप स्पीड है अलग से वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। बजर साउंड ऑन कर सकते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी की कितनी यहाँ पर चार्ज है वो भी बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर ये जो राइडर इन्फो है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अगर है तो वो भी आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन, डिस्क्लेमर वगैरह, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है कि यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं स्विचेस वगैरह दोनों ही आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो भी ये दोनों ही आप लोगों को स्कूटर में जो है बिल्कुल ही सेम देखने में आप लोगों को मिल जाएगी। कोई सवाल जवाब रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।